नमस्ते क्लास। आप सभी का आज के इस मास्टर क्लास में स्वागत है। आज हम बायोलॉजी के सबसे बड़े और कह सकते हैं सबसे जरूरी सर्वाइवल गेम को डिकोड करने जा रहे हैं। और वो गेम क्या है? एनर्जी, यानी ऊर्जा प्राप्त करना। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। तो फटाफट आज के एजेंडा पर एक नजर डालते हैं। आज हम कवर करेंगे पहला, पोषण की रूपरेखा। दूसरा, ऑटोट्रॉफ्स यानी स्वपोषी और प्रकाश संश्लेषण के फैक्ट्स। तीसरा, हेटेरोट्रॉफ्स जो दूसरों पर निर्भर हैं। चौथा, परजीवी और मृतोपजीवी। और आखिर में पांचवा, होलोजोइक पोषण। ये सब आपके एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले टॉपिक की तरफ। भाग 1, पोषण की रूपरेखा। अब देखिए, न्यूट्रिशन या पोषण सिर्फ खाना खाने के बारे में नहीं है। सच कहूं तो ये एक बहुत ही बेसिक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसे हर जिंदा चीज को सॉल्व करना ही पड़ता है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो पोषण वो प्रोसेस है जिससे जीव जंतु जिंदा रहने के लिए जरूरी ऊर्जा हासिल करते हैं। हम इसे दो मेन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे हमारे ऑटोट्रॉफ्स, और दूसरे जो पूरी तरह से दूसरों की मेहनत पर डिपेंड करते हैं, जिन्हें हम हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। अब आते हैं भाग 2 पर, स्वपोषी और प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के कुछ बहुत ही जरूरी फैक्ट्स। अब इन इंडिपेंडेंट शेफ्स यानी पौधों के बारे में बात करते हैं। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और यकीन मानिए ये एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। जरा सोचिए, विजिबल लाइट यानी दृश्य प्रकाश का कौन सा रंग पौधों में सबसे ज्यादा खाना बनाने में मदद करता है? कोई आइडिया है आपको? चलिए इस चार्ट को ध्यान से डिकोड करते हैं। इसे अपनी नोटबुक में स्टार मार्क कर लीजिए। सफेद रंग की लाइट में प्रकाश संश्लेषण की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद आता है लाल, फिर नीला, और सबसे कम खाना बनता है हरे रंग की लाइट में। जी हाँ, हरा रंग सबसे कम। ये हायरार्की आपको बिल्कुल टिप्स पर याद होनी चाहिए। और ये देखिए, एकदम सीधा एग्जाम का सवाल। ये पिछले साल का आरआरबी एनटीपीसी का प्रश्न है। किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है? और इसका सही जवाब है लाल। देखिए, जब भी आपको ऑप्शंस में अलग-अलग सिंगल कलर्स दिए जाए ना, तो याद रखिएगा कि सिंगल कलर्स में लाल रंग ही सबसे टॉपर परफॉर्म करता है। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो भाई, पौधों को अपना खाना बनाने के लिए यानी इस फोटोसिंथेसिस की रेसिपी के लिए कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए? मेनली 4 चीजें: प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। एक और बात जो अक्सर एग्जामिनर्स पूछते हैं वो है पानी के मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो याद रखिएगा, इस पूरे प्रोसेस में पानी के 6 अणुओं की यानी 6 H2O की जरूरत होती है। अब आते हैं एक और एग्जाम स्पॉटलाइट पर। एग्जाम्स में ना अक्सर आपको ट्रिकी सवालों से फंसाने की कोशिश की जाती है। जैसे ये आरआरबी ग्रुप डी का सवाल देखिए, प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न अपशिष्ट उत्पाद यानी वेस्ट प्रोडक्ट कौन सा है? जवाब है ऑक्सीजन। बिल्कुल, इस बात से धोखा मत खाइएगा। ऑक्सीजन पौधे को खाना बनाने के लिए नहीं चाहिए होती, बल्कि ये तो एक वेस्ट प्रोडक्ट है जिसे वो बाहर निकाल देते हैं। मतलब जो गैस हमारे लिए जीवनदायिनी है, वो पौधों के लिए इस प्रोसेस का कचरा है ना अमेजिंग? चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, विषमपोषी यानी हेटेरोट्रॉफ्स जो दूसरों पर निर्भर हैं। अब हम उन जीवों की बात करेंगे जिन्हें कुकिंग बिल्कुल नहीं आती, मतलब जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का सीधा सा मतलब है ऐसे जीव जो अपनी एनर्जी और खाने के लिए पूरी तरह से दूसरे जिंदा जीवों पर डिपेंड करते हैं। बायोलॉजिकल वर्ल्ड में आप इन्हें स्कैवेंजर, पार्टनर या फिर चोर भी कह सकते हैं। सर्वाइव करने के लिए ये अलग-अलग ट्रिक्स यूज करते हैं। इस न्यूट्रिशन फैमिली ट्री को समझना बहुत ही क्रूशियल है। तो विषमपोषी पोषण को हम मेनली 4 सब कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: होलोजोइक, परजीवी यानी पैरासिटिक, मृतोपजीवी यानी सैप्रोफाइटिक, और सहजीवी यानी सिम्बायोटिक। इस स्ट्रक्चर का अपने दिमाग में एक माइंड मैप बना लीजिए, क्योंकि आगे की चीजें इसी पर बेस्ड होंगे। भाग 4, परजीवी और मृतोपजीवी। आइए देखते हैं ये कैसे काम करते हैं। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं वो परजीवी यानी पैरासिटिक न्यूट्रिशन का एक बहुत ही क्लासिक और सच कहूं तो थोड़ा सा घिनौना एग्जाम्पल है इंसान के सिर में मौजूद खून चूसती हुई जूं। पैरासाइट्स वो जीव होते हैं जो किसी दूसरे जीव के अंदर या उसके शरीर के ऊपर रहते हैं। उस दूसरे जीव को हम होस्ट कहते हैं। ये पैरासाइट्स अपना खाना उसी होस्ट से लेते हैं और उसे नुकसान पहुंचाते हैं। जूं का ये एग्जाम्पल दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। अब ये वाली इमेज बहुत ही शानदार तरीके से एक बात प्रूव करती है।
कि पैरासाइट्स का मतलब सिर्फ रेंगने वाले कीड़े मकोड़े नहीं होता। जरा अमरबेल या कुस्कुटा को देखिए। ये एक पौधा है जो न्यूट्रिएंट्स चुराने के लिए खुद को दूसरे पौधों पर पूरी तरह से लपेट लेता है। बोर्ड एग्जाम्स में ये एग्जाम्पल बहुत बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, पौधे भी बहुत शातिर चोर हो सकते हैं। इस रीसेंट एग्जाम स्पॉटलाइट को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी जीव नहीं है? और सही जवाब है अमीबा। एग्जाम सेट करने वाले अक्सर अलग अलग कैटेगरीज को मिक्स करके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। याद रखें, जू, अमरबेल ये सब पैरासाइट्स हैं, लेकिन अमीबा इस लिस्ट में नहीं आता है। एग्जाम के दिन कोई भी कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आइए इन दोनों टर्म्स का अंतर क्लियर कर लें। मृतोपजीवी यानी सैप्रोफाइट्स जैसे मशरूम या बैक्टीरिया, ये वो हैं जो मरे हुए और सड़ते हुए पदार्थों से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, एक तरह से स्कैवेंजर्स। वहीं दूसरी तरफ है सहजीवी यानी सिम्बायोटिक जैसे लाइकेन। ये वो हैं जो आपसी सहयोग से पार्टनरशिप में काम करके अपना पोषण पाते हैं। एक सड़ी गली चीजों पर पनपता है तो दूसरा म्यूचुअल हेल्प की बेस्ट मिसाल है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सब टॉपिक पर, भाग 5, होलोजोइक पोषण की प्रक्रिया। ये आखिरी सब कैटेगरी हमारे लिए सबसे ज्यादा रेलेवेंट है, पता है क्यों? क्योंकि हम इंसान भी इसी में आते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब होता है सॉलिड खाना खाना, शरीर के अंदर उसे डाइजेस्ट करना, जरूरी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना और फिर जो वेस्ट बच जाए उसे बॉडी से बाहर निकाल देना। ये काफी कॉम्प्लेक्स इंटरनल सिस्टम है जिसे एक माइक्रोस्कोपिक अमीबा से लेकर हम और आप जैसे इंसान तक सब यूज करते हैं। क्लास, इस पॉइंट पे पूरा अटेंशन दीजिएगा। अगर एग्जाम में इस पर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आता है तो आपको ये बायोलॉजिकल सीक्वेंस बिल्कुल इसी क्रोनोलॉजी में याद रखना है। होलोजोइक न्यूट्रिशन के 5 स्टेप्स होते हैं। पहला, अंतर्ग्रहण यानी खाने को अंदर लेना। दूसरा, पाचन या डाइजेशन। तीसरा, अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन। चौथा, स्वांगीकरण जिसे एसिमिलेशन कहते हैं, जहां एनर्जी यूज होती है। और पांचवा और आखिरी स्टेप, मलत्याग यानी इजेक्शन। इसे इसी सीक्वेंस में रट लीजिए। क्लास खत्म करने से पहले मैं आप सबके लिए एक सोचने वाला सवाल छोड़ना चाहता हूँ। आज के इस पूरे सेशन में हमने जो कुछ भी सीखा है उसे ध्यान में रखते हुए जरा सोचिए, हम इंसानों की जो ये होलोजोइक चॉइसेस हैं, यानी हम क्या खाना चुनते हैं, वो उस स्वपोषी या ऑटोट्रॉफिक दुनिया को कैसे शेप कर रही है जिस पर हम अपने सर्वाइवल के लिए पूरी तरह डिपेंडेंट है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। उम्मीद है आज की क्लास से आपको बायोलॉजी के इस कॉन्सेप्ट में काफी मजा आया होगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक सीखते रहिए।